हाय कैप्रिकॉन मकर राशि। वेलकम बैक टू श्री राधे टैरो। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और आज हम आपकी रीडिंग करने जा रहे हैं। इसमें देखने वाले हैं यूनिवर्स की क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं क्या आने वाला है आपके लिए। कैप्रिकॉन मकर राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं। कैप्रिकॉन मकर राशि, थ्री ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। यहाँ पर किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति दिखाई दे रही है। अगर कुछ पास्ट में हुआ है तो उसको लेकर आप बहुत सैड हैं और आपको लग रहा है कि कोई पर्सन है जो आपसे जीतना चाहता है। ये फाइटिंग में हो सकता है कि जीतना चाहता है, या कोई पर्सन है जो कि आप पर हावी होना चाहता है। ये कम्युनिकेशन में भी हो सकता है, जैसे कि वर्बल फाइटिंग हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। और इस वजह से हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप पेन महसूस कर रहे हैं और आप किसी किसी तरीके का ग्रीफ, सॉरो, अपसेट हैं, बिट्रियल फील कर रहे हैं। और इस स्थिति में हो सकता है कि आप बहुत अकेले पड़ गए हैं। आपको लग रहा है कि आप होपलेस हैं या हेल्पलेस हैं। आपकी मदद नहीं की जा सकती इस सिचुएशन में, ऐसे लग रहा है जैसे कि आपका एक कोल्ड नेचर हो रहा है और आप होपलेस महसूस कर रहे हैं। जैसे कि आपको मिसगाइड किया गया हो, जैसे कि कुछ लोगों ने आपको मिसगाइड किया है और आपको मजबूर किया है किसी सिचुएशन में फाइट करने के लिए। तो आपको लग रहा है कि आपको अब इनर गाइडेंस की जरूरत है, आपको एक स्ट्रेंथ की जरूरत है, जो कि हो सकता है कि आप किसी से लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप हो सकता है बहुत ज्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं। यहाँ पर गॉडेस की एनर्जी है। हो सकता है कि आप गॉडेस की भक्ति कर रहे हैं और इनसे एक स्ट्रेंथ मांग रहे हैं अपने लिए। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपके अंदर एक स्ट्रेंथ नहीं है, आप किसी फाइटिंग में पड़ चुके हैं या आपने कुछ गलत कर दिया है और या आपसे कुछ गलत हुआ है। ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो आप अब सेल्फ कंट्रोल पाना चाहते हैं और सेल्फ डाउट जो है उनको क्लियर करना चाहते हैं, अपने कॉन्फिडेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पर एनर्जी आ रही है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपनी स्टेबल लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं। आप लॉयल भी हैं और स्टबन भी हो रहे हैं अपनी एक स्टेबल लाइफ के लिए, कि आपको अब ये करना है, इस रास्ते पर आगे बढ़ना है। ग्रोथ यहाँ पर स्लो है, क्योंकि इस कार्ड में एक स्लो ग्रोथ आती है, लेकिन यहाँ पर आप जो भी कर रहे हैं फिनिश करेंगे अपनी लाइफ में। कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट आपको मिलेंगे इसमें, जो भी आप स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कि बहुत तेज कम्युनिकेशन हुआ है किसी के साथ, बहुत बहुत बड़ी फाइटिंग हुई है, एक्शन हुआ है। और हो सकता है कि कुछ जल्दीबाजी में, इम्पल्सिवनेस की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत कुछ जल्दीबाजी में कुछ ऐसा यहाँ पर हो चुका है। और हो सकता है कि सेवन ऑफ पेंटिकल से आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप
आपने जो भी हार्डवर्क किया है उसके रिजल्ट को हार्वेस्ट करना चाहते हैं और उन रिवॉर्ड्स को पाना चाहते हैं। कोई प्रॉफिट का वेट कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। तो जो भी आप चाहते हैं यहाँ पर स्लो दिखाई दे रहा है, कुछ चीजें आपकी लाइफ में होती हुई, मतलब मनी का फ्लो भी आपकी लाइफ में हो सकता है स्लो है, और रिजल्ट भी यहाँ पर स्लो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप हार नहीं मान रहे हैं और आप अपने गोल्स की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। वो भी आपने स्टार्ट किया है और यहाँ पर लॉन्ग टाइम का मैसेज है, तो लॉन्ग टाइम में हो सकता है कि यहाँ पर रिजल्ट मिले आपको। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है इसमें, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। लव रिलेशनशिप में देखते हैं क्या मैसेजेस हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए। लव लाइफ में क्या मैसेजेस हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए, लव लाइफ में क्या मैसेजेस हैं। ओके, तो यहाँ पर भी फाइटिंग की एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। कोई एक पर्सन है जो कि बहुत ज्यादा जजमेंटल हो सकता है, अपनी बातों पर अड़ा हुआ है और एक बिटरनेस की एनर्जी है। और कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। इस पर्सन से हो सकता है कि आप बहुत टाइम से डील कर रहे हैं, तो क्विकली रिस्पॉन्स दे सकता है ये पर्सन आपको, अगर आप इस पर्सन से किसी ऐसी एनर्जी में हैं जो कि एक फाइटिंग की एनर्जी है। ये पर्सन स्ट्रांग है अपनी लाइफ में और इसके साथ ही साथ आप स्टक महसूस कर रहे हैं, हैंग्ड मैन की सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं, फीलिंग ट्रैप्ड, जैसे कि आप फंस चुके हैं और जैसे डायरेक्शन नहीं है और रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं उस फाइटिंग को, उस एनर्जी को जो भी पास्ट में हुआ है, इस पर्सन की एनर्जी को। और आपको सरेंडर करने की जरूरत है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहने की जरूरत है। हो सकता है कि अपनी रूटीन को ठीक करना है आपको और कहीं ना कहीं सेल्फ लिमिटिंग से ऊपर उठकर कुछ करना है। आप बहुत स्टक दिखाई दे रहे हैं इस सिचुएशन में, जैसे कि स्थिति आगे नहीं बढ़ पा रही है, या लव रिलेशनशिप में भी है तो एक स्टकनेस की सिचुएशन है, जैसे कि रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है, बातें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। और अगर सेपरेशन की स्थिति है तो वहां पर भी स्टक सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का मैसेज है। स्टक सिचुएशन दिखाई दे रही है रिलेशनशिप में भी, हार्ट ब्रेक, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस कर रहे हैं रिलेशनशिप में भी, अपसेट हो सकते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर ओवरकम करना हार्डरशिप को और एक रिलीफ करना, स्टेबिलिटी और रनिंग अवे, एक सिचुएशन से भागना। तो हो सकता है कि आप अपनी तरफ से सेटल डाउन करना चाहते हैं सिचुएशन को और एक रिलीफ पाना चाहते हैं इस पेनफुल सिचुएशन से, क्योंकि आप मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं एक सिचुएशन में। लेटिंग गो की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। कैप्रिकॉर्न लव रिलेशनशिप, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। तो डेविलिश एनर्जी है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, एक टॉक्सिक हैबिट्स, नेचर, एडिक्शंस, ये सब चीजें हो सकती हैं। मटीरियलिस्टिक और सेक्सुअलिटी, अब्यूज, किसी तरीके से नेगेटिव एनर्जी, डिपेंडेंसी, कोडिपेंडेंसी, कंट्रोलिंग इश्यू, कुछ भी हो सकता है। टॉक्सिसिटी इस रिलेशनशिप में और इस पर्सन की तरफ से ये हो सकती है जिससे कि आप डील कर रहे हैं।
तो ये एक नेगेटिव चेंज से गुजर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। और 5-5 की एनर्जी है, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन इस रिलेशनशिप का, जहां पर कि एक नेगेटिव चेंज और लॉस, यहाँ पर गिल्ट और ब्रेकअप, किसी तरीके से इमोशनल इनस्टेबिलिटी और लॉस पर ही फोकस किया जा रहा है इस पर्सन की तरफ से। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल हार्डशिप और नेगेटिव चेंज, इसके साथ ही साथ यहाँ पर बैड लक किसी का, तो स्ट्रगल की सिचुएशन चल रही है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं। और बहुत बुरी हालत में ये पर्सन दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिवर्स में थी एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी भी रिवर्स में थी। तो यहाँ पर जो ड्रीम्स हैं वो अनहैप्पी हैं और लैक ऑफ फुलफिलमेंट, इसके साथ ही साथ कोई विश है इनकी जो पूरी नहीं हो पा रही है। और जो भी इनके सपोर्ट में लोग थे वो हो सकता है इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और लैक ऑफ अचीवमेंट की एनर्जी है। जो भी इनके फॉलोवर्स हैं, जो भी इनको फॉलो करते थे, जिनके साथ भी ये काम कर रहे थे, वो भी इनसे खुश नहीं है। ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर हैं। और टेम्परेंस की एनर्जी है, जहां पर कि ये एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये अपनी लाइफ में बहुत स्टक हैं, फंस चुके हैं। तो अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। और हो सकता है कि आपके साथ एक फ्रीडम को एंजॉय करते थे ये पर्सन, और इनके साथ आपका एक कमिटमेंट था। और हो सकता है कि अब ये रिस्क लेना चाहें आपके लिए और एक बैलेंस बनाना चाहें। और इनको अपनी लाइफ में पीस चाहिए, हार्मनी चाहिए और लव चाहिए। हो सकता है कि एक सोलमेट कनेक्शन था आपका, और कहीं ना कहीं इनको धैर्य रखना होगा इस सिचुएशन में, जब तक कि ये एक बैलेंस में ना आ जाए और अपनी एनर्जी को बैलेंस ना करे, क्योंकि एक डेविलिश एनर्जी दिखाई दे रही है इस पर्सन की। और यहाँ पर भी ये स्टक दिखाई दे रहे हैं, जहां पर कि इनको लग रहा है कि बिल्कुल स्टक सिचुएशन है और विक्टिज्म महसूस कर रहे हैं, जैसे कि इनके साथ गलत हुआ है। और इनको किसी तरीके का फियर भी है, एंजाइटी है और प्रेशर फील कर रहे हैं लाइफ में। ये इन पर्सन की तरफ से दिखाई दे रहा है जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं। फ्रेंडशिप का मैसेज है, फ्रेंडशिप इम्पोर्टेंट हो सकती है और प्रोटेक्शन की एनर्जी है, इंथुजियाज्म, अचीवमेंट, वर्सैलिटी। किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, एक यात्रा, एक ट्रैवल के लिए आपका उत्साह बढ़ सकता है। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप एक लॉन्ग जर्नी पर जाएं और जहां पर आप जाकर बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाएं, आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाए, या जो भी एक चेंज आया है लाइफ में, नेगेटिव चेंज, वो यहाँ पर रिलीज हो जाए, आपकी एनर्जी अपलिफ्ट हो जाए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ट्रैवल दिखाई दे रहा है, एक दूर की यात्रा यहाँ पर हो सकती है। और सन की एनर्जी में उत्साह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ फ्रेंडशिप की एनर्जी है। आपके लाइफ में एक बहुत ही अच्छा फ्रेंडशिप दिखाई दे रहा है। और या आपकी किसी के साथ अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है, जहां पर कि आप अपनी फीलिंग्स को अच्छे से शेयर कर रहे हैं और अगला पर्सन भी आपकी फीलिंग्स को पहचाने, आपकी फीलिंग्स की कदर करें। तो जमिनाई में है ये। यहाँ पर केयरिंग हो सकते हैं ये फ्रेंड आपके, और आपकी तरफ इनका केयरिंग नेचर हो सकता है। आपके भावनाओं का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। ऐसी एनर्जीज भी हैं और आप इनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग्स रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक प्रोटेक्शन की एनर्जी में भी रहने के लिए कहा गया है आपको। एरीज में है तो कोई है जो आप पर हमला कर सकता है, अटैक कर सकता है, तो आपको खुद की एक अच्छी प्रोटेक्शन रखनी है।
हालांकि आपके एंजल्स हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको खुद को भी एक प्रोटेक्शन में रखना है। और यहाँ पर वर्शैलिटी, तो योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल रख सकते हैं। किसी भी सिचुएशन में आपको फ्लेक्सिबल रहने की जरूरत है। और गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहने के लिए कहा गया है आपको। इसके साथ ही साथ अचीवमेंट, कोई अचीवमेंट दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में, सन में है ये, और आपकी ही एनर्जी है, सन की एनर्जी है यहाँ पर। अचीवमेंट, सक्सेस, और आप स्ट्रांग हो रहे हैं, सक्सेस मिल रही है, अचीवमेंट मिल रही है, तो ये भी आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, win-win outcome is forecast. Look at the bigger picture. The end of a tough cycle approaches. Full moon in Capricorn में ही है ये एनर्जी। तो किसी चीज के बारे में आप बहुत अधिक सोच रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर जैसे कि चिंता कर रहे हैं और एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो यहाँ पर कहा गया है कि अब पीछे हटकर एक बड़ी पिक्चर देखने की जरूरत है। और भले ही अभी आपके पास जो आप चाहते हैं उसके लिए आप के पास कोई साधन नहीं है, कोई पर्याप्त जानकारी नहीं है, तो आप प्रयास करेंगे तो आपके लिए भी यूनिवर्स काम करेंगे, ब्रह्मांड आपके लिए काम करेगा और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो आपको चिंता नहीं करनी है इस टाइम पर, और एक बड़ी पिक्चर देखने की जरूरत है इस टाइम पर। तो ये यहाँ पर कहा गया है। और दूसरा मैसेज है यहाँ पर, कोई टफ साइकिल खत्म होती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ से, और आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए अभी कितना प्रयास कर सकते हैं, कितनी मेहनत कर सकते हैं। कभी कभी आपको लग सकता है कि इस काम को यहीं पर छोड़ देना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। ये आपका करियर हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है जिस पर आपकी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए इसमें, और आप कितनी हार्डवर्क कर सकते हैं, कितना मेहनत कर सकते हैं इसमें। और यहाँ पर आपको एक बैलेंस बनाने की जरूरत है, और अपनी प्राइवेट लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों में बैलेंस बनाकर चलने की जरूरत है। तो ये दूसरा मैसेज आ रहा है आपके लिए। और तीसरा मैसेज यहाँ पर, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। फुल मून इन लिब्रा। यहाँ पर लिब्रा में ये कार्ड किसी से निकटता का संदेश मिल रहा है, और कोई नया रिश्ता या तो शुरू हो रहा है या किसी मौजूद रिश्ते में ही कोई बदलाव आ रहा है और नेक्स्ट लेवल पर हो रहा है चीजें। तो यहाँ पर हो सकता है कि जीवन में प्यार के लिए आपको भी समय निकालना होगा, और किसी से लड़ने की कोशिश ना करें, एक्सेप्ट करें जो भी छूट रहा है, या कोई चीजें हैं जिनको कि लेट गो करना है, जाने देना है, तो फाइटिंग को, आर्ग्यूमेंट्स को लेट गो करने की जरूरत हो सकती है। कोई निर्णय लेने की जरूरत हो सकती है जो कि ठोस निर्णय हो सकता है इस टाइम पर, और ये एक सही समय हो सकता है आपके लिए दोबारा से बातचीत करने का, एक स्थिति को ठीक करने का। तो ये यहाँ पर है, और जहाँ पर विन विन सिचुएशन दिखाई दे रही है, मतलब कि दोनों तरफ से यहाँ पर चीजें हैं, बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आप एक बैलेंस बना पाएंगे इस टाइम पर। ओके कैप्रिकॉर्न्स, तो ये मैसेजेस आ रहे हैं। आई होप कि आपसे रीडिंग मैच हो रही हैं, कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं आपको। तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अगले वीडियो में जल्द ही आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल।